तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उल्हा क्लासेस। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंबल्स, कि हमने जो एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के उसके सिंबल्स क्या थे पहले, क्योंकि अब तो हम क्या यूज़ करते हैं उनका हम फर्स्ट 2 लेटर्स ले लेते हैं या फर्स्ट लेटर ले लेते हैं एलिमेंट का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। बट जो मॉडर्न डेज थे उनमें हम सिंबल्स यूज़ करते थे, ठीक है ना। तो पहला हमारा टॉपिक है मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न डे में एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या थे, ठीक है। डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कि एलिमेंट्स के लिए सिंबल यूज़ किए थे, ठीक है। डाल्टन क्या था? फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स के लिए सिंबल यूज़ किए थे, ठीक है। उसके बाद आया था बर्जीलियस ने क्या किया था? उसने कहा था कि हम 1 या फिर 2 लेटर्स लेते हैं एलिमेंट के नेम में से और हम उसको सिंबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स। देन आया था बर्जीलियस ने क्या कहा था? सजेस्टेड यूजिंग 1 और 2 लेटर्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नेम फॉर इट सिंबल, कि अगर किसी भी एलिमेंट में से अगर हम उसका फर्स्ट या फिर सेकंड लेटर ले लेते हैं तो वो उसका सिंबल बन जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है? H, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया? H, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट है वो आता है हीलियम HE। तो इसका 2 लेटर से लिखेंगे, क्योंकि H के लिए अगर हम 1 लेटर लेते हैं तो H के लिए तो हाइड्रोजन हमने यूज़ कर लिया, अब हम इसका 2 लेटर्स लेंगे तो HE किसके लिए यूज़ होता है? हीलियम, ठीक है। ऐसी लिथियम के लिए Li, ठीक है ना। फर्स्ट 2 लेटर्स या फर्स्ट 1 लेटर लेके हमने उसका क्या बना दिया? सिंबल बना दिया। सबसे पहले किसने किया था? बर्जीलियस ने, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है एलिमेंट्स के नेमिंग। इनिशियली एलिमेंट्स वर नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरी लोकेशन, मतलब कि एलिमेंट्स के नाम जो हमने रखे थे वो हमने तब रखे थे जब हमें उसकी मतलब कि डिस्कवरी की लोकेशन पता लग गई कि ये चीज़ यहाँ से डिस्कवर हुआ है, ये वाला एलिमेंट इस जगह से डिस्कवर हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने उसका एलिमेंट का नेम रखा था, जैसे कि कॉपर फ्रॉम सिप्रस। जो सिप्रस है उससे हमें क्या मिला था? कॉपर मिला था, ठीक है ना। तो कॉपर का जो नाम है, जब हमने उससे हमें पता लगा कि वो सिप्रस से मिला है, उसके बाद हमने उसका नाम रखा कॉपर। कुछ कॉमन सिंबल्स ये थे। हाइड्रोजन के लिए हम ऐसे बनाते थे, कार्बन के लिए ऐसे, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सल्फर, ये कुछ हमने जैसे डाल्टन ने दिए थे सिंबल्स, वो हैं ये सिंबल्स, ठीक है ना। बट अब हम क्या यूज़ करते हैं? लेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा हमारा IUPAC का। IUPAC नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग एलिमेंट्स नेम, सिंबल्स, यूनिट, सिंबल, टिपिकल, यूज 1 और 2 लेटर फॉर द एलिमेंट्स इंग्लिश नेम। ये तो हमने पहले IUPAC क्या है? IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अप्रूव होते हैं कि एलिमेंट्स का नेम ये सही है या नहीं सही है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्रूव होता है, ठीक है ना। एलिमेंट का नेम हो गया, कोई सिंबल हो गया या फिर कोई यूनिट हो गई। अब हमने उनका नेम कैसे रखा है? अभी हमने बताया कि उसके जो नेम है, एलिमेंट का नेम है, उसके हमने फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए, ठीक है ना। उससे हमें उसके सिंबल्स पता लग गए। जैसे कि हमने बोला H फॉर हाइड्रोजन के लिए हमने H ले लिया, एल्यूमिनियम के लिए हमने Al ले लिया, ठीक है ना। अब फिफ्थ हमारे पास स्पेशल केसेस आ जाते हैं। स्पेशल केसेस मतलब कि कुछ जो सिंबल्स हैं वो लैटिन या फिर जर्मन या फिर ग्रीक नेम से हमने उनको ड्राइव किया, ठीक है ना। जैसे कि हम आयरन Fe फॉर फेरम यूज़ करते हैं, Na फॉर नाट्रियम, ठीक है। सम सिंबल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन, जर्मन और ग्रीक नेम। लैटिन, जर्मन और ग्रीक नेम से ड्राइव किया हमने कुछ सिंबल, जैसे कि Fe फॉर फेरम एंड Na फॉर नाट्रियम, ठीक है ना। अब हम किसी भी सिंबल का अब अगर हमें किसी भी एलिमेंट का नेम लिखना है, जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो उसमें फर्स्ट लेटर जो होगा, जैसे कि हीलियम का फर्स्ट लेटर जो है H है, वो तो कैपिटल होगा, बट उसके बाद जो E आएगा वो कैपिटल नहीं होगा। जैसे कि अब हम लिखें हीलियम HE, ऐसे नहीं आएगा वो, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल, ठीक है। ये सही है, ये गलत है, ठीक है ना। ये हीलियम के हमने लिए लिखा है, तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल, एंड सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल,
ठीक है ना। तो हमारे पास ये 5 थे। सबसे पहले डाल्टन आया था, उसने सिंबल्स दिए थे। फिर बर्जीलियस आया था, उसने बोला कि हम लेटर्स ले लेते हैं, जो एलिमेंट्स का नेम है उसके लेटर्स ले लेते हैं, 1 या फिर 2 हम ले सकते हैं किसी भी सिंबल के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद एलिमेंट्स का नेम आ गया, जैसे कि कॉपर हमें किप्रस से मिला डिस्कवरी लोकेशन के बाद। उसके बाद हमारे पास IUPAC आ गया, फिर हमारे पास स्पेशल केस आ गए, ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट से मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट टॉपिक के, ठीक है। होप सो आपको समझ आए होंगे ये 5 के 5 पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट में जो एटम होते हैं उनका मास क्या है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक मास। जैसे कि अब हमारे पास हम एलिमेंट ले लेते हैं CH4, ठीक है। CH4 को हम बोलते हैं मीथेन। इसमें कार्बन का मास क्या है, हाइड्रोजन का मास क्या है, तो इन पर्टिकुलर के मास क्या है उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है उसका मास क्या है। जैसे ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट का जो एटम है कार्बन, उसका मास क्या है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक मास। नेक्स्ट पॉइंट IUPAC। IUPAC मैंने बताया आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो हमारे ये सारे हैं कि सिंबल्स वगैरह या फिर ये टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। कोई हमारे पास उसका सिंबल या फिर हम कुछ उसके लिए यूनिट्स रखना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो सबसे पहले IUPAC ऑर्गेनाइजेशन में जाके अप्रूव होता है, ठीक है। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमिटी है, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसने कहा अडॉप्टेड द टर्म एटॉमिक मास यूनिट टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि अगर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को हमने एक्सप्रेस करना है तो उसके उन्होंने यूनिट, हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम U से लिखते हैं या फिर हम इसको AMU से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब है हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है हम देखते हैं कि अगर हम कार्बन 12 लेते हैं, ठीक है, कार्बन 12 को हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये लिया, या मान लो ये कार्बन 12 है, क्या है? कार्बन 12। इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। इसका जो एक पार्ट का मास है, ये एक पार्ट है, इसका जो एक पार्ट का मास है मतलब कि 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का 1/12 मास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? हाइड्रोजन के मास के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या कहता है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कि कार्बन 12 जो है, 12 क्या है इसका? वो है 12 इसका मास नंबर है, ठीक है ना। 12 क्या है? इसका मास नंबर है। कार्बन 12 मतलब कि कार्बन 12 मास नंबर है, 12 उसका मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। जो कार्बन 12 का 1/12 मास है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का 1/12 मास जो है उसको हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम, 1/12 इंटू 12 क्या है? इसका मास नंबर। और 6.023 इंटू 10⁻23 क्या है? ये एक एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी क्या आता है। एवोगैड्रो नंबर है। हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास एक AMU का जो एक AMU की कैलकुलेशन आई वो कितनी आई? 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है ना। तो 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, इसके बराबर होता है ये, ठीक है। अब होप सो आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। आज का थर्ड टॉपिक है हमारे पास एटम्स की एग्जिस्टेंस। मतलब कि एटम जो हैं कैसे एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे एटम्स फ्रीली मतलब कि अकेले रहते हैं और बहुत सारे एटम किसी के साथ जुड़कर रहते हैं, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है मोस्ट एलिमेंट्स एटम आर हाईली रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। मतलब कि वो कंपाउंड्स बना ले, किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो फ्रीली रह ही नहीं सकते, अकेले रह ही नहीं सकते, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं।
दूसरा ओनली नोबल गैस एटम, नोबल गैस कौन सी होती है, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, जो पीरियोडिक टेबल के लास्ट मतलब कि 18th ग्रुप होता है उसकी जो होती हैं वो गैस होती हैं, उनको हम बोलते हैं नोबल गैस। कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, इसमें हाइड्रोजन भी आएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन भी क्योंकि किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा नहीं, वो भी अकेला ही रहेगा इसलिए, ठीक है। पर नोबल गैस, हाइड्रोजन इज नॉट अ नोबल गैस, इज नॉट अ नोबल गैस। तो नोबल गैस में हमारे पास आएंगी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, रेडॉन, ये क्या है हमारे पास नोबल गैस है। आर केमिकली इनर्ट एंड कैन एग्जिस्ट अ सिंगल एटम, मतलब कि इतनी मतलब कि अनरिएक्टिव है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। नोबल क्या होता है, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, केमिकली इनर्ट है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, तो वो कैसे रह सकती है, सिंगल एटम की तरह ही रहती हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस। कुछ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं और आयंस बना लेते हैं, ठीक है ना। एटम्स के एग्जिस्टेंस बहुत सारे जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो नोबल गैस है वो फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो केमिकली इनर्ट होती हैं, वो किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाती, ठीक है ना। और तीसरा कि जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं और आयंस बना लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम आयंस समझेंगे, आयंस क्या होता है, और मॉलिक्यूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं आयंस क्या होता है। एन आयन मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब कि किसी भी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आयन, ठीक है। जैसे कि किसी भी एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आयन। कि किसी भी एटम के ऊपर या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, दोनों में से कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं कैटायंस, नेगेटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं अनायंस, ठीक है ना। किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, बाय लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन, किसी को हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और अनायन किसी से हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किसी से हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलेंगे, नेगेटिव आयन को हम अनायंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो कैटायंस क्या होते हैं, सब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, उनको हम क्या बोल देते हैं, कैटायंस। जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऊपर उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, ठीक है। पोटाशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, ठीक है। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके पास +2 चार्ज आ गया। एल्यूमिनियम ने +3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके ऊपर +3 चार्ज आ गया, ठीक है ना। और अनायंस क्या होते हैं, सब नेगेटिवली चार्ज आयन, कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोल देते हैं, अनायन। जैसे कि क्लोराइड के ऊपर माइनस चार्ज आ गया तो इसने मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सल्फाइड के ऊपर -2 चार्ज आ गया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज है, मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किए। और यह आ जाएगा सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन की। अब कुछ सिंपल आयन्स होते हैं, मतलब कि जो अपने आप अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम 2+, सोडियम +, क्लोराइड +, एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। ये तो है हमारे पास सिंपल आयन। कंपाउंड आयंस मतलब कि जिसमें एक एलिमेंट मतलब कि एक एटम के साथ दूसरा एटम भी हो, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें कार्बन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, तो इनको हम बोलेंगे कंपाउंड आयन। सिंपल आयन जो एक ही एटम हो जिसमें, कंपाउंड आयन जिसमें 2 से ज़्यादा मतलब कि 2 एटम हो, जैसे कि नाइट्रोजन एक अलग एटम है, एलिमेंट है, ये अलग 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 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे कंपाउंड आयन, ठीक है। तो हमारा आज का यहाँ आयंस यही तक था, ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और आपको एक क्या करना है, 1 to 20 तक
पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको याद करना है। कहाँ से? हाइड्रोजन से लेकर, हमारे पास हाइड्रोजन से लेकर पोटाशियम तक में भी, हाइड्रोजन से लेकर पोटाशियम तक याद करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये तो हमारे 10 हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 11th आ जाएगा सोडियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। सॉरी, कैल्शियम तक याद करने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से आपको कैल्शियम तक याद करने हैं। कैल्शियम तक हमारे पास 20 एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स 20 याद करने हैं और उनके मास नंबर भी याद करने हैं। ठीक है, उनके मास नंबर भी याद करने हैं आपको कि हाइड्रोजन का मास नंबर जैसे कि 1 होता है, और जो हीलियम है उसका मास नंबर 4 होगा। ठीक है, लिथियम है उसका 7 होगा। इससे आपको मास नंबर भी 1 to 20 के एलिमेंट्स याद करने हैं विद उनके मास नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत काम आएगा हमारे पास मास नंबर उनका और एटॉमिक नंबर, और आपको एलिमेंट्स पूरा एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लर्न होने चाहिए। ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड लर्निंग। बस ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू सो मच।